हेलो एवरीवन। क्या भागवत कथा पढ़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है? क्या एक कथावाचक का यादव होना गुनाह है? तो ऐसा ही एक मामला सामने आता है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जिसने सनातन धर्म, जातिवाद और जो सामाजिक न्याय है उन मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आइए जानते हैं इटावा जो जाति विवाद है, कास्ट का जो मतलब कि इसमें वॉर है, कास्ट वॉर है, उस पूरी बात के पीछे सच्चाई क्या है। तो ये जो मामला है इटावा ज़िले के दांद्रपुर गांव का आता है, यहाँ पर जो जयप्रकाश तिवारी थे, जो जयप्रकाश तिवारी हैं, उनकी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया था। और कथा वाचन के लिए मतलब जो कथा सुनाने के लिए जो बुलाए गए थे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव थे। तो लेकिन पहले ही दिन जब 21 जून को ये कथा शुरू हुई तो कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आरोप लगता है कि जब ग्रामीणों को पता चला कि कथावाचक जो है यादव समुदाय से हैं तो उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई, उनके सिर मुंडवाए गए, चोटी काट दी गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। एक वायरल वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी हमें सुनाई देती हैं जिसमें ये कहा गया कि ब्राह्मणों के गांव में आने की सज़ा मिल रही है। मतलब कि आप देख सकते हैं ये हैं वो व्यक्ति जो कथा सुनाने के लिए आए थे, लेकिन इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। लोगों ने कहा कि जब ये आप ब्राह्मणों के गांव में आए हैं तो ये इसकी सज़ा मिल रही है आपको। और ये हैं जो जयप्रकाश तिवारी, इनके द्वारा कथा और इनकी पत्नी के द्वारा ये कथा रखवाई गई थी। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यह है इटावा, यूपी का एक जिला कह सकते डिस्ट्रिक्ट, उससे ये न्यूज़ आती है, ये खबर आती है दादरपुर गांव से। अब देखिए इसमें जो मतलब कि अगर हम देखें कि कथा कौन कौन सुना सकते हैं, जो हमलावर होते हैं, मतलब जो उन लोगों पर आरोप लगाते हैं दोनों व्यक्तियों पर, तो जो ब्राह्मण है इसमें कथित तौर पर उनका दावा है कि केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में देखते हैं तो हमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, जिसमें जो ब्राह्मण वर्ग थे उनको संस्कृत का और जो ग्रंथों का अध्ययन करने का सिर्फ उनको अधिकार दिया गया था, बाकी किसी और व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था। तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण है वही सिर्फ कथा सुना सकते हैं। और जो काशी विद्वत परिषद है, एक परिषद बनी हुई है, उनके द्वारा ये है कि सनातन धर्म जो है सभी जातियों को ग्रंथ पाठ की अनुमति देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का पाठ कर सकता है। लेकिन जब ये मारपीट हुई तो यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। जो आयोजक है उनका कहना है कि मुकुटमणि ने अपनी जाति छिपाई थी और रेणु तिवारी के साथ छेड़खानी की थी। दोनों पक्षों ने आरोप लगाए गए और इस मामले को और ज़्यादा उलझाया गया था। ये मामला दिन ब दिन उलझता गया। फिर घटना के बाद क्या हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कथावाचकों के खिलाफ छेड़खानी, धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई। 26 जून को मामला और ज़्यादा बिगड़ जाता है जब यो यादव महासभा और अहीर रेजिमेंट के जो कार्यकर्ता उन्होंने गांव में प्रदर्शन किया और पथराव हुआ, मतलब एक दूसरे पर जो हिंसा वो भड़क उठी। पुलिस को फिर इसमें फायरिंग भी करनी पड़ी और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है NHRC, तो उनके द्वारा इस मामले की गंभीरता से लिया गया और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसको नोटिस भेजा, सख्त कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए। इसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए और गांव में पुलिस को काफ़ी तैनात किया गया था। आप यहां पर पिक्चर्स में देख सकते हैं, ऐसे यहां पर देखिए रैलियां निकाली गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद जो यादव समुदाय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, विरोध किया गया, ब्राह्मण पुजारियों के बहिष्कार की मांग की गई। मतलब यादव और ब्राह्मण इन दोनों के बीच ये वॉर छिड़ चुकी थी। आगे जो टकराव को रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया था और इस कथा आयोजन को रोक दिया था। इसको अगर हम देखें, ये घटना सिर्फ यहीं पर एक गांव की कहानी नहीं रहती है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश में जातिगत तनाव को काफ़ी हवा दी थी। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अखिलेश यादव, उन्होंने इसे PDA अपमान कांड कहा और कथावाचक जो थे वहां पर कथा करने गए थे उनको सहायता दी, सम्मानित किया गया। वहीं पर BJP ने इसे राजनीतिक रूप दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है यादव, मतलब जो अखिलेश यादव हैं, इनके द्वारा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस न्यूज़ को। यादव और ब्राह्मण समुदाय के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। कुछ जगह पर ब्राह्मण कथावाचकों के बहिष्कार की बात की गई तो कहीं जगह पर जो यादव संगठन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए।
इस घटना पर हमें मतलब काफ़ी कुछ सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या धार्मिक कार्यों को भी जाति के नज़रिए से देखा जाता है। अगर किसी को कोई धार्मिक कार्य करना है तो उससे भी किसी व्यक्ति की जाति मायने रखती है या नहीं रखती है। लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय है, उनका जो जवाबी दावा, वो कहते हैं कथावाचकों ने जाति गलत बताई थी और उनके साथ फिर अनुचित व्यवहार किया गया। मतलब दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। ये आप देख सकते, ये हैं दो व्यक्ति जो कथा सुनाने आए थे, लेकिन पता चलने के पर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया। अब अगर हम देखें कि किस कहानी पर विश्वास करना चाहिए हमें, तो यादव पक्ष क्या कहता है कि ओबीसी कथावाचकों के खिलाफ जातिवादी हिंसा की गई। ब्राह्मण पक्ष कहता है कि कथावाचकों ने जाति गलत बताई, कथित दुराचार के कारण ये प्रतिक्रिया की गई। हालांकि जो जिनके घर पर ये कथा हुई थी उनका कहना है कि ये हुआ तो गलत था, लेकिन जाति छुपाना भी बिल्कुल सही नहीं था। अगर इसके हम प्रभाव को देखें, इसके प्रभाव पूरे भारत में काफ़ी जगह पर देखे जाते हैं। इससे पहले भी हमें बहुत से जातिगत मामले हमें न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जो जाति है उसको आज भी ऐसे नज़रिए से देखा जाता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करना है तो उसको जाति के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। इसमें जो विभाजन है वो ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। इटावा में सामाजिक दरार पड़ चुकी है, बहिष्कार किया जा रहा है, विरोध और जो पुलिस मौजूदगी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उन्होंने इस मामले की मतलब जांच की रिपोर्ट मांगी और उत्तर प्रदेश में जो नोटिस है, गवर्नमेंट को नोटिस भेजा और इस पूरे मामले की जांच करने को कहा था। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि ये जो इटावा की घटना है, मतलब इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जातिगत तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके अगर हम कारण देखें, जातिवाद के कारण क्या है, पहले तो जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था है उसने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया और आज भी कुछ लोगों में ये मानसिकता मेंटेलिटी बनी हुई है कि जो व्यक्ति ऊंची जाति के वही सिर्फ कथावाचन या वही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद ऊंची मानी जाने वाली जातियों को अक्सर संसाधनों पर काफ़ी कब्जा देखा जाता है। जो अन्य समुदाय जैसे यादव धार्मिक या फिर सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ लोगों को चुनौती लगती है। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जो राजनीति है वो आम है। इटावा में समाजवादी पार्टी ने इसे पीडीए अपमान कांड भी कहा है। इसी तरह ये राजनीतिक खेल भी हमें देखने को मिल रहा है और जो मतलब इससे पता चलता है कि जातिवाद को वोट बैंक के लिए भुनाया जाता है। मतलब जातिवाद एक वोट बैंक के लिए अच्छा मतलब उनके लिए एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद धार्मिक कार्यों को कुछ जातियों से जोड़ने की जो मान्यता है लोगों में आज भी बनी हुई है कि इटावा में कथावाचक यादव कथावाचक को कथा के लायक नहीं कहना, इसका एक उदाहरण है कि लोग कहते हैं कि यादव जो समुदाय है वो कथा के लायक नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि जो इटावा मतलब इससे हमें क्या ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि जो जातिवाद है ना, जो जाति है, हम जाति के नाम पर लोगों को बांटना अभी भी जारी रखेंगे। इसका समाधान क्या है, इसका आगे का राह क्या हो सकता है? सत्य उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। मतलब कि सच्चाई पूरी तरह से पता चले उसके लिए स्वतंत्र तौर पर वेरिफिकेशन मतलब जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जातिगत तनाव कम करने के लिए संवाद हो सकता है दोनों के बीच में, मतलब आपसी बातचीत करके इस तनाव को समझा जा सकता है। एकता को बढ़ावा देने में सामुदायिक नेता और धार्मिक विद्वानों की ज़रूरत हो सकती है। अगर जो सामुदायिक नेता होते हैं वो लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग जो होते हैं धार्मिक विद्वानों और अपने जो नेता हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनके द्वारा जो बात कह दी जाती है वो उनको पत्थर की लकीर मान लेते हैं। तो इसी वजह से जो नेता होते हैं, राजनीतिक या सामुदायिक नेता होते हैं और धार्मिक विद्वान, उनको चाहिए कि लोगों को अच्छे से एकता के लिए उनको प्रेरित करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी मतलब संख्या में लोगों ने इस रैलियों में भाग लिया। अखिलेश यादव जी जो हैं इनको मतलब ये जो ये जो गए थे कथावाचक, इनको सम्मानित करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए मतलब जो इसका समाधान क्या है, शिक्षा, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, समानता की भावना को बढ़ावा देना होगा, धार्मिक कार्यों को जाति से अलग करना चाहिए, ये भी इसका कारण हो सकता है। जैसे कि रामदेव और धरींद्र शास्त्री क्या कहते हैं कि कथा वाचन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहाँ पर व्यक्ति को उसके काम से जाना जाए, ना कि उसकी जाति से। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो इटावा की ये घटना हमें जातिवाद की कड़वी सच्चाई दिखाती है, लेकिन ये एक मौका भी है कि हम बदलाव की शुरुआत करें। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि जातिवाद को ख़त्म किया जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, तो ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।